सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बात करूँगा कि जो ऑनरेबल मेंबर मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की थी चमन के हवाले से, परलाट कहते हैं जहाँ पे लोग धरना देते हैं, चमन के मुकाम पे महमूद खान अचकजई साहब इनकी सरबराही में हम लोग गए थे और वहाँ पे लोगों ने धरना दिया हुआ था मैडम चेयरपर्सन साहिबा कि जो चमन के लोग हैं उनका सहन जो है वो अफगानिस्तान में आता है, घर के कमरे पाकिस्तान में आते हैं। हम सारों के आईडी कार्ड का जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, जो चिप लगी होती है, उस पर सब के सब सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद होते हैं। तकरीबन आपका 25 से 35 हजार लोग चमन से उठ के वो अफगानिस्तान जाते हैं और वही शहरी पाकिस्तान के वापस आते हैं। रोजगार का मामला है, एक भाई पाकिस्तान में है, दूसरा भाई या बहन अफगानिस्तान में है। जमीन जो है वो इसी तरह डिवाइडेड है। अभी जरूरी चीज ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट पे जो उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर थे और बाकी लोग यहां पे थे और अभी भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, बगैर किसी वजह के उन्होंने कह दिया कि जी वीजा भी लगेगा, पासपोर्ट भी दरकार है। अच्छा चले, पासपोर्ट या आराम से मिल जाता या वीजा आराम से लग जाता, लोगों को, गरीब लोगों को कोई मसला ना होता। मैडम चेयरपर्सन साहबा, यहीं पे इसी हाउस में ये तीसरी बार है इस चीज को हम लोग रेज कर रहे हैं। पासपोर्ट के ऊपर पासपोर्ट ऑफिस वाले रिश्वत ले रहे हैं 1.5 से 2 लाख रुपए फी पासपोर्ट। वो गरीब शख्स कहां पे देगा? ये जुल्म हो रहा है। दूसरी अहम चीज, वो CNIC के ऊपर, वहीं पे आप जिस तरह बैंक में CNIC इस्तेमाल होता है, आप उस पर इंसर्ट करें, उस मशीन में सारे फीचर्स आपके आ जाते हैं, कोर्ट्स में आपका होता है। वही चीज वहां पे बॉर्डर पे क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उनके खांचे हैं। ये एक खांचा मशीन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने शुरू की है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं और इसकी वजह से अभी थोड़ी देर पहले वहां पे फायरिंग हुई है, वहां पे लोग जख्मी हुए हैं, इससे पहले भी फायर हुए थे और लोग वहां पे शहीद हुए। हम लोग इसकी मुजामत करते हैं। ये बलोचिस्तान के लोगों के साथ जुल्म है और हम लोग ये मुतालबा करते हैं कि चाहे ट्रेजरी बेंचेस के लोग जो बलोचिस्तान से हैं वो गैरत दिखाएं और उठें और इंटीरियर मिनिस्टर के सामने खड़े हों और अपनी आवाज उठाएं, या उनमें बलोचिस्तान का खून दौड़ता है। तो यहां पे हम लोग ये चीज उठा रहे हैं मैडम चेयरपर्सन साहिबा। दूसरी अहम चीज, इस चीज को रिवर्स करें और जो लोग वहां पे जख्मी हुए हैं, ये क्यों उन पे फायर हुआ? ये पाकिस्तान के आम शहरी हैं। पाकिस्तान का एक एक शहरी हमारे लिए उनका एक एक कतरा खून का कीमती है। उनको मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार और जो रियासत है उनको गले लगाए, चाहे वो महारंग बलोच साहिबा हैं, चाहे वो गवादर के हमारे साथी हैं, चाहे वो अचकजई साहब हैं, चाहे वो मेंगल साहब हैं, चाहे जो भी हो, गले लगाएं और बलोचिस्तान को डेवलप करें। यह हमारी डिमांड है। और वो लोग जो वहां पे शहीद हुए हैं और जो जख्मी हुए हैं, हुकूमत उनसे माफी मांगे। ये हमारी फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिमांड है। दूसरी अहम बात मैडम चेयरपर्सन साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारा एक साथी जिसका नाम अजहर मशवानी है, उनके 2 भाई प्रोफेसर्स रात की तारीकी में 1:45 बजे उनके घर पे CDD वालों ने लाहौर में रेड किया। वो लोगों का कोई ताल्लुक नहीं सियासत से, उनको जदोकोब किया। उनकी वालदा को लकवे का अटैक दिसंबर में हुआ था, वो उनको मैन हैंडल किया गया। उनके भाइयों को, उनकी फैमिली को, घर को तोड़ा गया और उनको उठा के लेके गए। हमारे सोशल मीडिया टीम के ये साथी हैं और उनके भाइयों के ऊपर ये तशद्दुद क्यों हो रहा है? ये उड़न तश्तियों में ये खलाई मखलूक क्यों आके ये तशद्दुद कर रही है? इस चीज को, ये वीगो कल्चर, ये खलाई मखलूक कल्चर, इसको हम लोग कंडेम करते हैं और हम लोग डिमांड करते हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे इलेक्ट होके आए हैं मैडम चेयरपर्सन साहिबा, और यहाँ पे ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का कल्चर पाकिस्तान से खत्म होना चाहिए। हम लोग मुहज़्ज़ब माशरा और एक मुहज़्ज़ब मुल्क की कतारों में खड़ा होना चाहते हैं, ना कि एक बनाना रिपब्लिक के। यहां पे ये मैं भी कहता चलूं,
मैडम चेयरपर्सन साहिबा के यहां पे कौमी असेंबली में जो हमारे प्रेस गैलरी के साथी हैं, इनके कैमरास को डिसअलाउ किया गया है और इसको हम लोग कंडेम करते हैं और हम लोग डिमांड करते हैं वो अलाउ करने चाहिए। इसी फ्लोर पे मरियम औरंगजेब आके, हम लोग इस हाउस का हिस्सा थे, आके यहाँ पे वो वीडियोस बनाती थी और उस वक्त ट्रेजरी बेंचेस के जो लोग अपोजिशन में बैठे थे उस वक्त वो अपलोड करते थे, वो सब ठीक था। अभी इनको ख्याल आया है कि इनके करतूत, क्योंकि पीटीवी और बाकी चैनल जो हैं वहां पे तो एक किस्म का एक सप्रेस किया हुआ है इंफॉर्मेशन को, वहां पे वो दिखाते नहीं है, आप कोई नाम ले वो नहीं दिखाती हैं। तो जिस वक्त वो चीज अपलोड होती है और कोई वैल्यू नहीं है, इसको रिवर्स होना चाहिए। और उसके साथ साथ मैडम चेयरपर्सन साहिबा, जो यहां पे आपके यूट्यूबर्स हैं, लोग यहां पे जो वीडियोस बनाते हैं, ये किस चीज से डरते हैं? यहां पे तो कौमी असेंबली है, अवामी असेंबली है। हम लोग थले पे लोगों से जाके वोटें मांगते हैं, आप जाके मांगती हैं, बाकी लोग मांगते हैं, हम लोग रेडी वालों से वोटें मांगते हैं, हम लोग मोचियों से वोटें मांगते हैं, हम लोग जाके दुकानदारों से, हर जगह हमें पहुंचना पड़ता है। हमें तो अवाम में हमें रहना पड़ता है। यहाँ पे लोग क्यों डरते हैं? यहाँ पे ख्वाजा आसिफ ने जो बात की थी कि जी तरह तरह के लोग आते हैं, क्यों आते हैं यहाँ पे? जनाब चेयरपर्सन साहिबा, लोग अपने मसाइल लेके आते हैं। यूट्यूबर्स को, बाकियों को अलाउ करना चाहिए। सही मानी में वो बेशक इंटरव्यूज ले, जितनी इंफॉर्मेशन होगी उतनी जमहूरियत फलेगी और फूलेगी और उससे फायदा होगा। आखिर में मैं एक बार फिर बात करूंगा जनाब चेयरपर्सन साहिबा कि इंटीरियर मिनिस्टर को यहाँ पे हाजिर होना चाहिए और उसको इस चीज का जवाब देना चाहिए। और आखिर में एक बात मैं करूंगा, मैं अभी अडयाला प्रेजेंट से आया हूं, वहां पे मेरे लीडर वजीर आजम इमरान खान साहब को जो सेल दिया गया है उसके आप डायमेंशंस देखें, तकरीबन 8-9 फुट बाय 6 फुट वो सेल है। वहां पे वो बिस्तर का साइज देखें, ये सारी की सारी चीजें देखें। और उनके लिए वो कहते हैं जी उनको वॉक के लिए जगह दी जाती है, 15 फुट भी जगह वो नहीं है। इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं। वो इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम इमरान खान एक बार फिर इस मुल्क के वजीर आजम होंगे। उनको उनके राइट्स के मुताबिक उनके राइट्स मांग दी जानी चाहिए। वो एक जवाकाश, एक मजबूत शख्स है और हम लोग डिमांड करते हैं बुशरा बीबी को, वजीर आजम इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को। और मैं यहां पे ये भी कहता चलूं कि हमारी 2 खवातीन, हमारी सनम जावेद साहिबा और आलिया हमजा साहिबा, सरगोदा में मैं वहां पे गया था, बख्शी खाना में उनको गर्मी में रखा गया था। आप खुद एक खातून है, उनको वहां पे रखा गया था गर्मी में, उनके रोजगार बन चुके हैं। एसपी कहता है जेल खाना जात कि मुझे ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर से किसके ऑर्डर है जनाब चेयरपर्सन साहिबा? जब उनके पास अदालत का हुक्मनामा मौजूद है, उनको क्यों रखा जा रहा है? क्या ये मरियम नवाज की इलीगल हुकूमत या शहबाज शरीफ की इलीगल हुकूमत ये इस चीज के जिम्मेदार है कि इन लोगों को इलीगल डिटेंशन में रख रहे हैं? क्या ये लोग जिम्मेदार हैं और हम लोग इनको जिम्मेदार ठहराते हैं कि ये लोग रात की तारीकी में सीटीडी के जरिए लोगों को ज़द-ओ-क़ौब कर रहे हैं और रेड्स कर रहे हैं? हम लोग कंडेम करते हैं। हमारे जो खवातीन है, यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, हमारे मर्द हजरात हैं, हमारे मिलिट्री कोर्ट के प्रिजनर्स हैं, फिल फॉर उनको रिहा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैडम चेयरपर्सन साहिबा।